हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केपी लर्निंग ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप लोग को पता है, यूपी पॉलिटेक्निक का मैथ का जो सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए आज एक और नया वीडियो लेकर आ गया। बेटा, आप लोगों की नई खुशखबरी है कि जो एग्ज़ाम फॉर्म था ना इसका पॉलिटेक्निक का, वो पहले कितना था 15 ऑफ मई, मतलब 15 मई तक था, लेकिन उस डेट को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है 25 ऑफ मई, यानी 25 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो बच्चा छूट गया, मतलब जो जिसका मन नहीं है भरने में फॉर्म, ठीक, मन नहीं लग रहा है कि यार क्या ही फॉर्म भरे हैं, बेटा अभी भी टाइम है, आप लोग सोचो समझो और फॉर्म भर दो। ठीक है बेटा, बहुत स्कोप है इसमें। 25 मई तक लास्ट डेट है बेटा, जाकर एक बार फॉर्म भर लो। और पढ़ाई रह गई पढ़ाई की बात, तो बेटा मैथ का मैं तो क्लास चला ही रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन जितना भी है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। और फिजिक्स की रह गई बात तो सुजीत सर इसी चैनल पे करा ही रहे हैं इंपॉर्टेंट। जाके प्लेलिस्ट में एक बार वीडियो जरूर देखें। एग्जाम हॉल में जाने से पहले बेटा ये सारा का सारा वीडियो आप लोग को देखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है बेटा पहला क्वेश्चन कि एक स्टील के तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर घेरा क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यानी कह रहा है कि ये कोई तार था, वायर है बेटा, ठीक, इसको ना एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया यानी स्क्वायर, ठीक। मान लो इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है बच्चा। तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप बताओ मुझे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग को दे रखा है कितना, 121 इक्वल टू साइड कितना है, ए का स्क्वायर। यहाँ से ए इक्वल टू कितना चला आएगा, 121 इक्वल टू ए। देन 121 किसका वर्ग है, 11 का। ये जो ए आया है ना वो क्या आया है, इसकी साइड आई है बेटा ए इक्वल टू कितना है 11 साइड। अब कह रहा है कि इसी वायर से हम लोग सर्कल बनाते हैं। मान लो सर्कल बनाएगा इसी वायर से जिसकी रेडियस r है, इसी तार से बेटा स्क्वायर बनाया गया, इसी तार से सर्कल के रूप में शेप दिया गया। तो अगर मैं कहूँ इसका बेटा पेरीमीटर इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, इसको पेरीमीटर कहते हैं, इसका जो पेरीमीटर होगा बेटा इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेटा ये इक्वल होगा किसके, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। कितने साइड है बेटा, 4। किसी भी बेटा शेप का हमें अगर उसका पेरीमीटर निकालना पड़ता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साइड को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इतने कितने साइड है, 4 साइड है, 4 इंटू कितना है 11 इक्वल टू बेटा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r। ठीक है बेटा, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर 4 इंटू 11 अपॉन में 2 पाई इक्वल टू r। अगर मैं बेटा इसको यहाँ करूँ, इसको यहाँ करूँ तो देखो 2 से पाई की वैल्यू रखता हूँ, पहले मैं पाई की वैल्यू रखता हूँ 4 इंटू 11 अपॉन में 2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है बेटा, यहाँ 22/7 होती है। ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 ये ऊपर 7 चला जाएगा इक्वल टू r के बराबर है। 2 से काटो 4 को कितने बार में, 2 बार में। 11 से 22 को काटो कितने बार में, 2 बारी में। 2 से 2 कैंसिल बेटा, बचा क्या, केवल 7। देन r इक्वल टू कितना है 7 है। जो r की वैल्यू आई है बेटा ये क्या है, ये रेडियस है ये सर्कल का, और पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये इक्वल होता है बेटा किसके, पाई r स्क्वायर के, पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, r कितना है बेटा 7 इंटू 7, r स्क्वायर है ना, करेंगे स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, 1 से 1 से 1 से 1 कैंसिल बेटा, फिर 7 का मल्टीप्लाई 22 में कर देंगे, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, पहले का ऑप्शन नंबर सी, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वृत्त परस्पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं
कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, यानी दो सर्कल है। क्वेश्चन को समझो आप बेटा, कह रहा है कि दो सर्कल है, मान लो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है। कह रहा है कि परस्पर बाह्यतः स्पर्श, अच्छा बाह्यतः स्पर्श करते हैं बेटा, बाह्यतः स्पर्श कर एक दूसरे को, स्पर्श कर रही है, ठीक। तो कह रहा है कुल उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। अच्छा स्पर्श रेखा क्या होती है, ये जो टच करते हुए जाए, ये इसको टच करते हुए जा रही है एक रेखा, ये एक यहाँ से टच करते हुए जा रही है, ठीक। उभयनिष्ठ मतलब दोनों को टच करते हुए जाए, और एक यहाँ से भी तो टच कर सकती है, एक यहाँ से। उभयनिष्ठ तीन रेखाएं मिल गई हम लोगों को, कौन कौन सी, एक ये वाली जो इसको टच करते हुए जा रही है, एक ये वाली, दो और एक तीन, यानी टोटल कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तीन रेखा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि p इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो p स्क्वायर माइनस वन अपॉन में p स्क्वायर प्लस वन का मान होगा। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, टेन थीटा हो सकता है, या कॉट थीटा, या साइन थीटा, या कॉस थीटा, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, p की जगह मुझे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। क्या है, p स्क्वायर माइनस वन अपॉन में p स्क्वायर प्लस वन, ठीक है बेटा। ये नहीं चलता ढंग से, चलिए p स्क्वायर प्लस वन, p स्क्वायर माइनस वन अपॉन में p स्क्वायर प्लस वन। कुछ नहीं करा, बस वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो p की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p स्क्वायर है, माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन, यहाँ प्लस वन है, ठीक। चलिए करते हैं हम सेक a प्लस बी का होल स्क्वायर है बेटा, इसको हम एलेबरेट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस वन, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाला भी करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस का वन, ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, फॉर्मूला हम इसमें जनरेट करते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, माइनस वन को सेक स्क्वायर थीटा के पास लाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको मैं इसके पास ला रहा हूँ बेटा। अब बाकी जो उसके इसे इसी क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक, अपॉन में ये वाला देखो, टेन स्क्वायर के बगल में प्लस वन को ला रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये इसके बगल में वन को ला रहा हूँ प्लस वन, और ये सेक स्क्वायर बचा बेटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। अब बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ना बेटा ये बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के, तो अगर मैं यहां से लिखूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। इसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बेटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो टू कॉमन मिल रहा है बेटा और टेन स्क्वायर थीटा यहाँ के टेन है,
यानी 2 tan कॉमन मिल रहा है ऊपर, 2 tan थीटा। बचा क्या यहाँ tan थीटा प्लस sec थीटा। नीचे कॉमन क्या मिल रहा है 2 बेटा यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, sec स्क्वायर है, यहाँ एक sec है, यानी 2 sec थीटा, 2 sec थीटा। बचा क्या sec थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ tan ही तो बचा, sec निकाल लिया बाहर। तो अब देखो ये दोनों सेम दिख रहा है ना, ये कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा केवल क्या tan थीटा इंटू अपॉन में sec थीटा। ठीक, अच्छा tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बच्चा ये यहाँ मैं बता रहा हूँ, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इन सबके बटे में क्या है sec थीटा। sec थीटा को किसका उल्टा होता है बेटा, अपोजिट cos थीटा का, तो 1 अपॉन में cos ले सकता हूँ, बिल्कुल। ये cos से ये cos कैंसिल, यानी इक्वल टू कितना है मेरा sin थीटा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा सही है, सी। ठीक, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है बेटा तो बहुत ही इजीली ऐसे सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का। कह रहा है कि 3 ठोस गोलों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। इसकी त्रिज्या है, यानी 3 छोटे छोटे गोले हैं। ठीक, इनको बेटा पिघला कर ना एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो जो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या होगी, ये बड़े वाले गोले की त्रिज्या पूछ रहा है कितनी होगी, आर की वैल्यू पूछ रहा है। माना इसको कैपिटल आर मान लो, अब इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, नहीं रेडियस पूछ रहा है इस सर्कल का। तो लेट बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1, R1 इज इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर और R3 कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अगर मैं एक बात कहूँ कि ये जो लोहे हैं कि छोटे छोटे के 3 गोले हैं ना लोहे के छोटे छोटे से, इनको अगर पिघला कर ये बड़ा वाला गोला बनाया जाता है बेटा, तो इनका जो वैल्यूम होगा ना वो सेम होगा। जितना इसका वैल्यूम होगा उतना ही वैल्यूम इन तीनों का वैल्यूम जितना होगा ना उतना ही वैल्यूम बड़े वाले गोला का होगा, यानी जिसका आयतन तीनों का मिलाकर होगा उतना आयतन बड़े वाले गोला का होगा। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन, 3 छोटों मतलब 3 छोटे गोलों का आयतन, गोलों का आयतन बराबर होगा बड़े वाले गोले के आयतन के। बड़ा गोला वाला बड़ा वाले गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। ठीक, यानी इन तीनों का आयतन अगर मैं ऐड करूं तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। R1 क्या है अभी नहीं पता, मैं 3 सेंटीमीटर रखा हूं, अभी यहाँ पुट नहीं कर रहा, प्लस 4/3 R2 क्यूब प्लस 4/3 R3 का क्यूब। ये बेटा ये इक्वल है किसके, बड़े वाले गोले का आयतन, यानी पाई आर क्यूब। ये छोटा है जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर नहीं रखेंगे बेटा, ये कैपिटल आर मैंने माना है। बड़ा वाले गोले का जो रेडियस मैंने माना है वो कैपिटल आर माना है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इन सब में हमें कॉमन क्या दिख रहा है 4/3 पाई, बचा क्या R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ये इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब के। ठीक, अब यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, और R1 R2 R3 का वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पुट कर रहा हूँ। क्या है R1 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस R2 कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस R3 कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू R का क्यूब। सॉरी मैं स्क्वायर नहीं, यहाँ क्यूब रहेगा बेटा, सॉरी यहाँ क्यूब रहेगा ना, फॉर्मूले में क्यूब होता है। कितना हो जाएगा 27 प्लस हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 125 इक्वल टू आर क्यूब।
इन सबको जोड़ो, 9 6 216। ये बेटा किसके बराबर, ये r³ के। अच्छा अगर मैं कहूँ 216 किसका क्यूब होता है बेटा, तो ये 6 का होता है, तो 6 बराबर r हो जाएगा, r³ बराबर 216, तो r बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और क्या पूछा, इसकी त्रिज्या ही तो पूछा है, त्रिज्या ही तो पूछा था हमसे, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, है ना। इजी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका है, यानी मीडियन पूछ रहा है हमसे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे या 1 से कटे, या जिनका फैक्टर केवल कितना है 2 हो, इनका अभाज्य गुणनखंड कितना हो केवल 2 हो। जैसे 2 फिर 3 5 7 11 13 17 और क्या हो सकता है 19 23 और क्या हो सकता है 29। कितने हो गए, प्रथम 10 संख्याओं के पूछा है, तो प्रथम 10 संख्या हो गए मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए ना। अच्छा अगर मैं पूछूं कि सबसे लिस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है बेटा, तो 2 होता है, ठीक। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने के लिए। पहले n की वैल्यू देखते हैं, n कितना है यहाँ 1 2 3 5, कितना हो गया n की वैल्यू कितनी आ गई 10, जो एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो मुझे मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला है, n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान, पद का मान और सबके अपॉन में 2, ठीक। अब n/2, n यहाँ क्या है 10 है, तो 10 अपॉन में 2 में पद का मान प्लस n + 2 + 1 n/2 यानी 10/2 + 1 में पद का मान, पद का मान, ठीक। n/2 n की वैल्यू मैंने यहाँ पुट अगर करूं और इन सबके अपॉन में कितना है 2 है, 10/2 कितना हो जाएगा 5 में 5वां पद प्लस 10/2 5 यानी 6वां पद, 6 पद अपॉन में 2। अब देखो यहाँ से 5वां पद क्या है 1 2 3 4 5 11 है, यहाँ से लिख देंगे 11 प्लस छठा पद कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 13 यानी 13, और इन सबके बटे में क्या लिख देंगे बेटा 2, ठीक। अगर मैं 11 और प्लस 13 ऐड करूं तो आ जाएगा 24 अपॉन में 2, और इसको मैं अगर कट करूं तो कितना आ जाएगा 12। यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की अगर मैं मध्यिका की बात करूं ना, वो बेटा कितने आएंगे 12 यानी 12। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटे की जगह क्या दे रखा है बेटा 15 cos 15 प्लस साइन 15 अपॉन में cos 15 माइनस साइन 15 का मान होगा क्या होगा 1/√3, ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई एक ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इन सबको ना हम p के बराबर रख दे रहे हैं, p = p या q कुछ भी रख दे, p r s q x y z कुछ भी, मैं p रख रहा हूँ। p = क्या हो जाएगा cos 15 प्लस साइन 15 अपॉन में cos 15 माइनस साइन 15, ठीक है। मैंने इसको p = रखा, मैंने मान लिया ये p बराबर इतना है। अब क्या करना है इसको, ये कई तरीकों से बेटा सॉल्व किया जा सकता है, मैं इजी तरीका मुझे यही लगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ।
अब क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर रहा हूं मैं, वर्ग कर रहा हूं, वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो इधर हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा cos 15 प्लस साइन 15 का होल स्क्वायर अपॉन में cos 15 प्लस साइन 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिखूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, तो cos स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस 2 cos 15 इंटू साइन 15, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में a माइनस बी के फॉर्म में लिख देंगे, cos 15 स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 माइनस 2 cos 15 इंटू साइन 15। बाकी सब वही है, बस प्लस यहाँ ऊपर हो गया, नीचे माइनस हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 प्लस 2 साइन 15 इंटू कॉस 15 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है 15 है, प्लस 2 माइनस 2 cos साइन थीटा इंटू थीटा की जगह क्या है 15 है इंटू cos 15। और एक त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बेटा, वो क्या है कि अगर मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखूँ ना तो ये बेटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसके बराबर होता है। देखो यहाँ लिख रखा है ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस थीटा की जगह यहाँ क्या है 15 है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के, तो साइन 2 इंटू थीटा क्या है बेटा यहाँ 15 है, थीटा की जगह क्या यहाँ है 15 में, फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। 1 माइनस यही चीज यहाँ भी कर देंगे मैं 2 इंटू 15, ठीक, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा, यानी 2 अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं 15 में तो हो जाएगा साइन 30 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन 30। अब लोग को पता होगा क्या 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इसकी 1 माइनस 1/2, इसके पर 1 इसके पर 1 इसे भी लो बेटा, कितना हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 अपन में सबके अपन में यहाँ भी 1 और 2 कैसे मिलेंगे 2 हो जाएगा 2 माइनस 1, ये 2 से वो 2 कैंसिल, 2 में से 1 गया, कितना बचा बेटा ये बराबर हो जाएगा 2 1 3 के बटे 2 में से 1 गया 1, यानी अल्टीमेट मेरा लास्ट में जो आंसर आया वो कितना आया है 3, जो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ओहो एक मिनट जो बेटा ये जो 3 आया है किसके बराबर आया है पी स्क्वायर के, ये जो 3 आया है वो पी स्क्वायर के बराबर आया है, यानी पी स्क्वायर बराबर 3, तो पी बराबर कितना हो जाएगा बेटा √3, ये है मेरा फाइनल आंसर, ना कि ये, ठीक। मैं भूल गया पी को, तो मैंने पी के बराबर ही तो रखा था ये, यानी पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3 और यहाँ से p इक्वल टू कितना आ जाएगा √3, जो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, कह रहा है कि 4 मीटर भुजा का एक वर्ग है, 4 मीटर भुजा का एक वर्ग है जो वृत्त में रेखित किया गया है, जो सर्कल के अंदर बनाया गया है, वृत्त तथा वर्ग के बीच का क्षेत्रफल, घेरा जो है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में जो घेरा क्षेत्रफल है यानी ये इसका एरिया पूछ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बस क्वेश्चन को समझो आप, ठीक। अच्छा हमें अगर इस सर्कल का रेडियस चाहिए तो उसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, यानी ये किसका डायगोनल है, यानी विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर,
ये क्या होता है बेटा, a और अंडर रूट 2, a अंडर रूट 2 आया कैसे, यहाँ देखो क्या, ये पाइथागोरस प्रमेय से, ये यहाँ से बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस यानी इसका ये क्या हो जाएगा, इस सर्कल का ये क्या निकल के आएगा बेटा, व्यास। ठीक, तो यानी ए यहाँ मेरा क्या है 4 अंडर रूट 2। ठीक, अगर ये सर्कल का व्यास 4 रूट 2 है बेटा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर बेटा यानी रेडियस हो जाएगा, यानी व्यास का आधा, व्यास कितना है 4 रूट 2, तो हो जाएगा 4 रूट 2 अपॉन में 2 यानी 2 रूट 2। ये क्या हो गया बेटा, रेडियस आ गया इस सर्कल का। अच्छा, मैं रेडियस क्यों निकाला हूँ, क्योंकि बेटा इस रेडियस के एरिया में से, सॉरी सर्कल के एरिया में से अगर मैं स्क्वायर के एरिया सबट्रैक्ट कर दूँ, घटा दूँ ना, तो ये वाला एरिया निकल के चला आएगा। ठीक, तो इसीलिए अगर मुझे सर्कल के एरिया चाहिए निकलना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस मुझे मिल गया। तो आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, यानी जो छायांकित भाग है ना उसका एरिया निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे, सर्कल ऑफ एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना है मेरा 4 है, यानी 4 का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर मेरा कितना निकल के आया है 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, -4 का स्क्वायर 16, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना 22/7 गुणे 2 का कर दूंगा तो हो जाएगा 4, और 2 इसका अंडर रूट 2 का करूंगा तो हो जाएगा 2 -16, तो हो जाएगा कितना 8, 22/7 इंटू 8 -16। ठीक, अच्छा मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ क्या, 8 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो 22/7 माइनस कितना हो जाएगा 2, 8 दूना के 16, 8, यहाँ पे क्या शायद एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 22 माइनस 7 दूना के 14, तो 8 इंटू 22 में से 14 का कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 7, अब 8 8 कितना हो जाएगा 64 अपॉन में 7, और 64 अपॉन में 7 में अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो बेटा ये हो जाएगा 9 होल नंबर अपॉन में 7, यानी मेरा आंसर नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी जो इसका एरिया सेंट्रल रीजन का जो एरिया निकल के आया बेटा कितना आया 9/1 अपॉन में 7। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4, 9, 11 और x और 14 का समांतर माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करो, यानी बेटा मीडियन पूछ रहा है, मीडियन मैंने पूछ के दे रखा है, x की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, बहुत इजी है, कैसे करेंगे, 5 संख्याओं का जो होगा क्या समांतर माध्य, यो बराबर होगा किसके, सभी संख्याओं के सम के अपॉन में जितने संख्या उससे क्या करेंगे डिवाइड करते हैं। कितने नंबर है पहले देखो, 4 है प्लस 9 प्लस 11 प्लस x प्लस 14, नंबर कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये अपॉन में 5, इनका जो समांतर माध्य है कितना दे रखा है 10, 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे 11 9 20 4 24 14 38 प्लस x अपॉन में 5। ठीक, अब कुछ नहीं करना, यहाँ इक्वल का साइन है, ये 10 इक्वल का साइन है, क्या करेंगे इसके अपन 1 करके इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें करेंगे, जब 1 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा ना 38 प्लस x इक्वल टू, अब 5 का जब मैं 10 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 50 और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो इधर अब 38 प्लस में है, उधर जाएगा तो
माइनस में हो जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये -38। देन x में से सॉरी 5 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 12, यानी जो मेरी x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना इजी, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का मान संलग्न चित्र में जो x की वैल्यू निकालनी है, एक ट्रायंगल दे रखा है, उनके अगल बगल के जितने भी साइड हैं उनके रेशियो दे रखा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। और ये वाली जो लाइन है ना बेटा, ये वाली जो लाइन है इस वाले लाइन की क्या है पैरेलल है, यानी समांतर है। तो एक थ्योरम होता है ट्रायंगल का कि तीनों साइड में से किसी भी साइड में अगर कोई पैरेलल लाइन गुजर रही है बीच से तो क्या होगा, इन दोनों का साइड का जो रेशियो होगा बेटा ना, तो सामने वाले साइड के रेशियो के बराबर होता है, यानी इन दोनों का रेशियो जितना होगा वो बराबर होगा इन दोनों के रेशियो के, इनका अनुपात बराबर होगा इनके अनुपात को। ठीक है, देखिए लिखते कैसे इसको, इसका अनुपात क्या है 4x - 3, यानी AD अपॉन में DB बराबर होगा AB अपॉन में EC के। ठीक, अगर मैं लिखूं डायरेक्ट में लिख रहा हूं AD क्या है 4x - 3 अपॉन में DB क्या है 3x - 1, ये बेटा इक्वल होगा इनके रेशियो के, किनके रेशियो के AE अपॉन में EC। AE कितना है मेरा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, समझ गए होंगे आप लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ही लिख दूं ताकि सॉल्व करते वक्त मुझे प्लेस मिले थोड़ा, यानी 4x - 3 अपॉन में 3x - 1 ये बराबर होगा बेटा इन दोनों के रेशियो के। ठीक है, यानी 8x - 7 अपॉन में 5x - 3 के। ठीक है, इनका रेशियो इन दोनों का रेशियो इन दोनों रेशियो के क्या होगा इक्वल होगा, यहीं से मुझे x की वैल्यू निकलेगी। अब क्या करना है, मैं भी इसके तुरंत पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना, अगर बीच में इक्वल का साइन है इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4x - 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 3 में इक्वल इसका मल्टीप्लाई इसमें यानी 3x - 1 का मल्टीप्लाई करना है किसमें मुझे 8x - 7 में। ठीक है, और पहले 4x का इन दोनों में करेंगे तो हो जाएगा 5 चौक कितना होता है 20x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x है यहाँ x है, x क्या होगा पावर ऐड हो जाएंगे। फिर 4x का बेटा मैं किस में करूँगा 3 में, तो -12x। फिर इन 4x का इन दोनों में कर दिया ना, -3 का इन दोनों में करूँगा। आई होप ऐसे मल्टीप्लाई आप लोग को आते होंगे। ठीक, 10th क्लास अभी जस्ट पास करा है आप लोगों ने, ये सब पढ़ लिया होगा आप लोग, बस मैं तरीका बता रहा हूँ बेटा। ठीक, -3 का अगर मल्टीप्लाई 5 में करूँ तो कितना हो जाएगा -15x। फिर -3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो प्लस का 9, माइनस प्लस हो जाता है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x का मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ 8x में, तो कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर। ठीक है, अब इसी 3x का मल्टीप्लाई किस में करूँगा -7 में, तो कितना हो जाएगा -7 × 21। ठीक है, अब -1 का इन दोनों में करूँगा अब, तो -8x + 7। ठीक है, अब अच्छा x वाले को ऐड कर लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 15 और 12 ऐड करेंगे तो बेटा हो जाएगा 27x प्लस का 9 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा। ये 21 - 8 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस होता है तो 29x प्लस का 7। ठीक, अब मैं क्या करूंगा ना, इसको उठाकर इसके पास ला रहा हूं मैं, इक्वल का साइन है बीच में ना, इसको इसके पास और इसको इसके पास, बीच में बेटा इक्वल का साइन है, मैं इसको अगर उधर ले जाऊंगा ना तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में है माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इधर मैं लिख रहा हूं इधर 24x स्क्वायर, इसके बगल में मैं ले आ रहा हूं किसको 20x स्क्वायर को, तो 20x स्क्वायर 20x स्क्वायर। ठीक है, -29 है, -29x, ये प्लस माइनस का 27 है, इधर आएगा तो बेटा प्लस में हो जाएगा, प्लस
27x, फिर ये यहाँ क्या है प्लस का 7 है, अच्छा प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो माइनस का 9, और इन सब के इक्वल क्या बचेगा 0। मैं जब इन सबको उठाकर बेटा इधर ला दिया तो बराबर के इधर क्या रहेगा 0 ही ना रहेगा, 0 हो गया। अब सबको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं जो हो रहा है। 24 में से बेटा 20 जाएगा, कितना बचेगा 4x स्क्वायर। 29x में से 27x जाएगा बेटा, कितना बचेगा माइनस का 2x, ठीक है। और 7 प्लस 7 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है मुझे इन दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है क्या 2, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन सब के बराबर ये मल्टीप्लाई में बेटा इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 अपॉन में 2, यानी बराबर 0 हो जाएंगे। यानी मेरा इक्वेशन क्या बना है, इक्वेशन एक बना है क्या, इधर देखो आप इक्वेशन मेरा बना 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ठीक है। अगर मैं इस x को 2x स्क्वायर माइनस, मैं इस 2x स्क्वायर को अगर मैं लिखूं क्या माइनस का 2x प्लस का x माइनस 1, अच्छा इस सब के बराबर 0 है बेटा। अच्छा मैंने माइनस इस x को क्या लिखा माइनस x को क्या लिखा माइनस 2x प्लस x, ऐसा क्यों लिखा, अगर माइनस 2x में से बेटा x जाएगा तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा है ना। मैंने इसको एलेबोरेट करा कॉमन लेने के लिए, कैसे देखो यहाँ कॉमन क्या है 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2x है, यहाँ से मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ बिल्कुल ले सकता हूँ। क्या करूँगा फिर यहाँ से 2x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या बेटा मेरा x बचेगा, फिर माइनस यहाँ क्या बचेगा 2x था पूरा बाहर निकाल लिया 1 बचा। यहाँ जब कॉमन कुछ नहीं मिलता बेटा तो प्लस 1 का कॉमन हम लेते हैं, ठीक हो जाए क्या प्लस 1, यहाँ का क्या बचेगा बेटा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा इन दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए, अब इसको एक ही बार ही लिखेंगे x माइनस 1 और इस वाले को एक बार लिख देंगे 2x ये प्लस 1 बराबर 0। अब इसको एक बार बेटा कंपेयर करेंगे x माइनस 1 बराबर 0 रखकर और 2x प्लस 1 बराबर 0 रखकर, ठीक है। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस से बेटा उधर जाएगा बराबर के तो प्लस का 1, और यहाँ से 2x बराबर ये प्लस का 1 है बेटा उधर जाएगा तो माइनस का 1, यहाँ से देन x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 2, यानी x की जो वैल्यू है मेरी 2 आ गई, कौन कौन सी, एक तो 1 आई है बेटा और कितनी आई है माइनस 1/2। जो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बेटा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें है लेकिन है कुछ नहीं बेटा, बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8p माइनस 15 इक्वल टू 0 के दोनों मूल समान है, यानी दोनों रूट क्या है इक्वल है, तो p का मान होगा, ठीक है। चलिए करते हैं, ऑप्शन दे रखा है हम लोगों को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, द्विघात समीकरण उसमें से बहुपद से, ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल से। तो क्या करना है मुझे, पहले इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8p माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं कंपैरिजन करूँ स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो क्या होगा, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो होता है। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ क्या, a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 1 और b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का p और c बराबर कितना हो जाएगा, c में बेटा ये दोनों आ रहे हैं 8p माइनस 15, क्योंकि x स्क्वायर तो इसका कॉफिशिएंट 1 हो गया, x का कॉफिशिएंट p हो गया, 8p माइनस 15 ये क्या है कांस्टेंट है, यानी 8p माइनस 15 तो हो जाएगा 8p माइनस 15। और कह रहा है ना कि इन दोनों के मूल जो है ना वो समान है, यानी इक्वल है। मूल क्या मैंने हम लोग मानते हैं किसमें, बहुपद में मूल मानते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है बेटा, यही तो मानते हैं। अगर मैं कहूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए।
लेकिन क्वेश्चन में ना मुझे कह रहा है कि दोनों जो मूल है ना वो इक्वल है, यानी अल्फा बीटा पता होता है मुझे, लेकिन इसमें क्या है अल्फा बराबर है बीटा के, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। मैं बीटा की जगह अल्फा रख सकता हूँ, बिल्कुल अल्फा, क्योंकि क्या है दोनों मूल बराबर है, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी का क्या है बेटा यहाँ माइनस का पी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले में पहले से माइनस है, यहाँ बी पहले से यहाँ माइनस दे रखा है, तो यह जाएगा पी अपन में ए कितना है 1, यानी टोटल कितना आएगा पी। तो अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा बेटा 2 अल्फा बराबर पी, देन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपन में 2। ठीक, अब एक और फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है, ये दो अगर मूलों को मैं सम करता हूँ तो ये फॉर्मूला लगता है। अगर मैं दो मूल का क्या करूँ गुणनफल निकालूं तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा सॉरी क्या हो जाएगा सी अपन में, सी क्या है बेटा 8p माइनस 15, सी अपन में ए क्या है 1 है, 1 से कोई मतलब है नहीं कि डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ अल्फा, यानी अल्फा इंटू अल्फा बराबर 8p माइनस 15, अल्फा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर 8p माइनस 15। अब अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल दी है, यहाँ क्या है p अपॉन में 2, यानी p अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है बराबर 8p माइनस 15। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में 4 का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बेटा 2 का 4 बराबर 8p माइनस 15। फिर वही क्या इक्वल का साइन है अपन में, इसका ऐसे मल्टीप्लाई इसका ऐसे मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर का 1 में करेंगे तो बेटा हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 4 का अगर मैं 8 में करूँगा तो हो जाएगा 32p माइनस 4 का अगर माइनस 15 में करूँगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 16। अब इन सबको इधर लाओ, पी स्क्वायर 32 पी जो है ना वो प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो बेटा किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 32p, यह माइनस का 60 है इधर आएगा तो प्लस का 60 इक्वल टू 0। फिर वही फैक्टराइजेशन मेथड, यानी क्या निकला मेरा पी स्क्वायर माइनस 32 प्लस का 60 इक्वल टू 0, यानी 60 का यानी 60 का ऐसा फैक्टर करो दो ना कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और ऐड करने पे 32, ऐड करने पे क्यों जी, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, अगर माइनस होता तो घटाने पे, तो 60 का फैक्टर करो कितना हो जाएगा 30 और 2 30 प्लस 2 30 दूना के 60 30 प्लस 2 32 पी स्क्वायर, सो यहाँ पी रहेगा माइनस क्या लिया मैंने 30 प्लस 2 बाहर p प्लस 60 इक्वल टू 0, देन पी स्क्वायर माइनस p का अंदर मल्टीप्लाई करो 30p, यह माइनस बेटा ब्रैकेट खुलेगा तभी माइनस हो जाएगा 2p प्लस 60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मुझे p स्क्वायर था, एक p मैंने बाहर निकाल दिया, कितना बच्चा 1p माइनस p पूरा बाहर निकाल दिया बेटा, बच्चा कितना माइनस 30। यहाँ माइनस का मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ हो जाएगा p माइनस 2 का अगर मैं कॉमन निकाल लिया बाहर तो यह माइनस ब्रैकेट के बेटा तो यह साइन चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2p का मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 60 में ना तो आएगा कितना 30 इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए। अब इसको एक बार ही लिखेंगे केवल माइनस 30 और एक p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर देंगे दोनों को अलग अलग, माइनस 30 इक्वल टू 0 और p माइनस 2 बराबर 0। अब p बेटा इधर माइनस में बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 30, और p इधर माइनस में बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, यानी p की वैल्यू मेरी 2 निकल के आई, कौन कौन सी 30 और 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा आप लोग बस पढ़ाई करो यार, एग्जाम को केवल मान लो लगभग आज से 40-45 दिन रह गए हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय करा होगा अच्छे से। ठीक, और कोई भी डाउट रह जाता है बेटा वीडियो को पॉज करो, अच्छे से देखो, मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, इसका यानी मतलब ऑनलाइन क्लास का यही होता है, क्या फ़ायदा, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज करो देखो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।